का मशहूर मकबूला है, जो बात दिल से निकलती है वो दिल तक पहुंचती है। हजरत मौलाना अल्हम्दुलिल्लाह उस मुहावरे के और उस मकबूले के यकीन मानिए सच्चे और हकीकी मिस्ताक हैं। आइए मैं उसी हजरत मुफ्ती सलमान साहब मज़ाहिरी लखीमपुरी दामत बरकातुहुमुल आलिया से गुजार हूँ कि ये मजमा तमाम के तमाम बैठे हुए मोहम्मदपुर खाला टाड़ा की सरजमीन पर ये बेदार मजमा, ये बेदार सामईन की समाअतें आपके खूबसूरत और खिताबे नायाब का इंतजार कर रही है। यकीन मानिए मैं आपको चाहता तो एक मुशायरे के माहौल में ढाल सकता था, लेकिन मैंने ये काम नहीं किया। ये खयानत हो सकती, फिर आपको एक शायरी का चस्का लग जाता, फिर आप खिताबत को यहाँ पे नहीं बल्कि यहाँ से पार कर देते। इंशाअल्लाहुल अजीज वो काम भी किया जाएगा जिसके लिए आपने शुअराए किराम को मदऊ किया है। जनाबे असद आज़मी साहब, जनाबे शमशेर जहान गंजवी साहब, जनाबे शराफत बिस्वानी साहब, कारी परवेज यज़दानी साहब, ये वो नाम है जिनके बारे में मैं सिर्फ नाम पेश कर दूं कि ये शायर है तो यकीनन मुझे कुछ बचाने की जरूरत नहीं। शराफत बिस्वानी बोलूंगा आप समझ जाएंगे कि हाँ वही बिस्वा वाला शराफत बिस्वानी। परवेज यज़दानी बोलूंगा आप समझ जाएंगे, असद आज़मी बोलूंगा समझ जाएंगे। लेकिन इंशाअल्लाह जब वो आएंगे तो यके बाद दिगरे सबका मैं मुनफरिद तारुफ भी पेश करूंगा। और आपने जिस हवाले से मुझे याद किया है, अगर आपकी जानिब से मोहब्बतें अकीदतें मुझे भी मिलेंगी तो इंशाअल्लाह मैं भी भरपूर अंदाज में आपकी खिदमत के लिए तैयार हूँ। इस वक्त गुजार हूँ हजरत मुफ्ती मोहम्मद सलमान साहब मज़ाहिरी लखीमपुरी दामत बरकातुहुमुल आलिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप आवाज बढ़ा दीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल अकरम अल्लज़ी खलक़ल इंसान व कर्रम व अल्लमहु मिनल बयानि मा लम यअलम फसुब्हानल्लज़ी ला युहसम तिनानुहु बिल्लिसानि वला बिलक़लम व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह अल्लज़ी ऊतिय जवामिअल कलिम व कराइमल हिकम व मकारिमश शियम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। आवाज बढ़ा दीजिए भाई, बहुत कम आवाज है आपकी। अल्लाहु अकबर कबीरा ला ज़िद्द लहू वला निद्द लहू वला जौर लहू वला शिबह लहू वला हद्द लहू वला अद्द लहू वला हद्द लहू वला अद्द लहू वला कुफ़ लहू वला मिसाल लहू वला मिस्ल लह। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला अज़्ज़ व जल्ल फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उद्खुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला वरफ़अना लक ज़िक्रक। वक़ाल तआला या बनी आदम अल्ला तअबुदुश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। रवाहुल मुस्लिम। अन अबी हुरैरह क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा इत्तख़िज़ल फ़ैउ दुवला वल अमानत मग़नमा वज़्ज़कात मग़रमा व तुअल्लिम लिग़ैरि दीन व अताअ रजुल इम्रअतहु व अक़्क़ा उम्मुहु व अदना सदीक़ुहु व अक़्सा अबाहु व ज़हरतिल अस्वादु फ़िल मसाजिद व सादल क़बीलत फ़ासिक़ुहुम व कान ज़ईमल क़ौमि अर्जुलहुम व उक्रिमुर रजुल मख़ाफ़त शर्रिहि व ज़हरतिल क़ीनात वल मआदिफ़ व शुरिबतिल ख़ुमूर व लअन आख़िरु हादिहिल उम्मति अव्वलहा। रवाहु तिर्मिज़ी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। आपके माइक में इतनी ही आवाज़ है क्या? आप फुल क्यों नहीं खोल रहे हैं? अपना यूनिट बचाने के चक्कर में हमारा यूनिट खराब कर रहे हैं आप। आपकी आदत है डांट खाने की, पहले ये काम करना चाहिए आपको।
अगर मुझे ही ताकत लगानी पड़े तो फिर आपके सिस्टम का क्या फायदा। अब ठीक है माशाल्लाह, अब कम मत कीजिएगा। अल्लाह ताला का बेइंतहा फज़ल व एहसान कि अल्लाह ताला ने आज इस सरजमीन पर हाजिरी का शर्फ नसीब फरमाया। बड़े ही मोहतरम और मोअतबर सामईन, हमारा स्टेज इस पर मोअतबर उलमाए कराम, हमारे अजीज़ दोस्त हज़रत मौलाना सुफियान हैदर साहब रांचवी दामदिल्लहुम तशरीफ़ फरमा है, जो एक बेहतरीन नाज़िम मुशायरों के हवाले से, जलसों के हवाले से मुल्क हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबों में ये नुमाइंदगी करते हैं और इस हकीर फ़कीर से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला इनके हुस्न ज़न को कबूल फरमाए। इस जलसे के अव्वलीन दाई हमारे अजीज़ दोस्त कारी नियाज़ साहब सल्लल्लाहु ताला, अल्लाह ताला कारी साहब के इल्म में, उम्र में, आवाज़ में खूब खूब बरकत नसीब फरमाए। इस बार इन्होंने 2-3 माह कबल ही ये तारीख दर्ज करवा दी। ये इनकी चालाकी थी, वरना ये तारीख मिलनी मुश्किल हो जाती। हाँ, कुछ सूरतगंज से कुछ अहबाब हमारे तशरीफ़ लाए हैं, कारी रिहान साहब अपनी पूरी टीम के साथ। अल्लाह ताला अना मुबारक फरमाए। हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ, बच्चियाँ भी तशरीफ़ फरमा हैं। हमारे भाई भी जो खड़े हुए हैं उनसे गुजारिश करूंगा, बैठने का इंतज़ाम है, आप बैठ जाएं सुकून के साथ। ये महफिल रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मंसूब की गई है। ये नबी की सीरत का जलसा है। यहाँ नबी की बात की जाएगी, यहाँ नबी की नातें पढ़ी जाएंगी, बातें की जाएंगी, रसूल पाक की सीरत समझाई जाएगी, शरीयत बताई जाएगी, अल्लाह का कुरान पढ़ के सुनाया जाएगा, नबी की अहादीस पढ़ करके सुनाई जाएंगी। उनकी तशरीहात हजरात उलमा इकराम की जुबानी आपने सुनी भी और आगे भी सुनते रहेंगे। इस वजह से ये मजलिस सुकून चाहती है, वक़ार चाहती है, अदब चाहती है। बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। जो अदब वाला है अल्लाह रब्बुल आलमीन के है वही मकबूल है। इमामुल अंबिया अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा की बात हो और हम माने ना, हम उस पर अमल ना करें, क्या फायदा ऐसे जलसों का, क्या फायदा ऐसे मुशायरों का। हाँ हाँ, अदब सबसे जरूरी चीज है, लिहाजा इसको मलहूज़ खातिर रखो, सुकून के साथ बैठो। नबी की बात हो, रसूल अरबी की बात हो, अल्लाह की बात हो, रसूलुल्लाह की बात हो, कुरान की बात हो, इमामुल अंबिया के बयान की बात हो। हाँ हाँ, सब बातें सुकून से सुनी जाती हैं। हमारे यहाँ कोई तमाशा नहीं होता, हमारे यहाँ कोई हंगामा नहीं होता, हमारे यहाँ कोई खुराफात की बातें नहीं होती। हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने जलसों के अंदर से मोहब्बत का पैगाम को आम करते हैं। हम अपने मुशायरों से मोहब्बत की बात करते हैं, कौमी यकजहती की बात करते हैं, हम इंसानियत को जोड़ने की बात करते हैं, हम सबके साथ मिलनसारी की बात करते हैं। क्यों? हम इस्लाम को मानने वाले हैं, कुरान को मानने वाले हैं। हमारा ईमान है कि इमामुल अंबिया से ज्यादा मोहब्बत की बात दुनिया में किसी ने नहीं की। इस पर हमारा यकीन है और ईमान है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी उठा करके देखो, वो लोग गलत हैं, मैं अलल ऐलान कह रहा हूँ, उनकी मालूमात अधूरी है। जो इमामुल अंबिया की शरीयत को या आपकी सुन्नत को या आपके तरीके को या आपकी जिंदगी को दहशत से जोड़ते हैं, उन्हें इल्म नहीं है, वो ला इल्म है। जाहिल तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये जरूर कहूँगा इस मामले में उनको इल्म नहीं है। आप रसूल अरबी की सीरत पढ़ के देखें, आप अलैहिस्सलाम की मक्की जिंदगी देखें, मदनी जिंदगी देखें। आप अलैहिस्सलाम ने कभी जुल्म को पसंद किया? आका मदनी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हम सब हैं, और हम ही नहीं, गैरों ने भी माना आपको। भले वो नबी ना माने, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक करीमाना पर वो भी यकीन रखते हैं। वो भी कहते हैं हाँ, मोहम्मद साहब ने कुछ तो ऐसी बात कही जिससे सारी इंसानियत उनकी तरफ खींची चली जा रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी जुल्म को पसंद नहीं किया, आपने कभी दहशत को पसंद नहीं किया, आपने कभी नफरत को पसंद नहीं किया।
आप कहते रहे लोगों आपस में हसद न करना। वो नबी जो हसद को पसंद नहीं करता, वो नबी जो जलन को पसंद नहीं करता, वो नबी जो ताना देने को पसंद नहीं करता, वो नबी जो एक दूसरे को गाली देने को पसंद नहीं करता, बताओ वो जुल्म को कैसे पसंद करेगा? हरगिज नहीं। मेरे नबी कहते चले गए, वला तहसदू वला तबागदू वला तदाबरू वला तनाजशू कुनू इबादल्लाह इख्वाना अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम। आए लोगों, किसी से हसद नहीं करना। आए लोगों, किसी पर जुल्म नहीं करना। आए लोगों, अपने को अच्छा दूसरे को हकीर नहीं समझना। अल्लाह के नजदीक खानदानों से कोई बड़ा नहीं होता, अल्लाह के नजदीक बरादरियों से कोई बड़ा नहीं होता, अल्लाह के नजदीक ओहदों से कोई बड़ा नहीं होता, अल्लाह के नजदीक हाँ रुपए पैसे से कोई बड़ा नहीं होता, जमींदारी से कोई बड़ा नहीं होता। अल्लाह के नजदीक बड़ा वो है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, जो सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला है। अल्लाह के नजदीक बड़ा वो है जो सबसे ज्यादा लोगों की खिदमत करने वाला हो, इंसानियत की खिदमत करने वाला हो। जिसके दिल में इंसानियत का दर्द हो वो सबसे ज्यादा बड़ा है अल्लाह के नजदीक। बरादरी और खानदान से कोई बड़ा नहीं होता। बरादरी खानदान मेरे नबी का हो, रिश्ते में चचा लगता हो, लेकिन नबी की ना माने, अबू जहल बन गया, जहन्नम में चला गया। हाँ, और मेरे नबी को मानने वाला एक हबश का रहने वाला गुलाम इब्ने गुलाम, अब्बा रिबा वो भी तो गुलाम थे, बेटा बिलाल वो भी तो गुलाम था, गुलाम इब्ने गुलाम, हाँ हबश का काला हबशी इमामुल अंबिया का गुलाम बन गया। मेरे नबी ने फरमाया, मेराज की रात जब मैं जन्नत में गया, मैंने देखा, मुझे जन्नत दिखाई गई, मुझे पैरों की आहट महसूस हुई, पीछे मुड़ के देखा बिलाल था। अल्लाह, ये कहाँ का रहने वाला है? हबश का है, मुल्क शाम। काला कलूटा है, कोई खूबसूरत भी नहीं, हसीन जमील भी नहीं, नबी के खानदान का भी नहीं। पता चला खानदान कोई मायने नहीं रखता इस मामले में। हाँ, नबी नूह अलैहिस्सलाम है, बेटा कनान है, नई बात मानी, जहन्नम में चला गया। बीबी वाइला हाँ बात नहीं मानी, जहन्नम में चली गई। देखो लूत अलैहिस्सलाम की बीबी फाइला, तफसीर राजी, इमाम राजी रहमतुल्लाह की तफसीर कबीर, फाइला नाम आया, वाइला लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम, जहन्नम में चली गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी है, अब्बा आज़र जहन्नम में जा रहे हैं। कितना अपने बाप को समझाया। सूरह मरियम पढ़ के देखिए किस खूबसूरत अंदाज में रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वज़कुर फिल किताबी मरियम वज़कुर फिल किताबी इब्राहीम इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या। आए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी इस किताब में कुरान करीम में मेरे पैगंबर इब्राहीम का तज़किरा कीजिए, बेशक वो मेरे सच्चे नबी थे। इज़ क़ाल ली अबीही या अबती, जब उन्होंने अपने अब्बा से कहा, आए मेरे प्यारे अब्बा, आए मेरे दुलारे अब्बा, आए मेरे अच्छे अब्बा, इज़ क़ाल ली अबीही या अबती लिमा ला तअबुदू वला यस्मउ वला युबसिरु वला युग़नी अन्का शैआ। पैसों की पूजा क्यों करते हैं जो सुनते भी नहीं, जो देखते भी नहीं, जो किसी चीज के मालिक नहीं। या अबती इन्नी क़द जाअनी मिनल इल्म मा लम यातिका फत्तबिअनी अहदिका सिरातन सविय्या। आए मेरे अब्बा जान, अल्लाह ने मुझे इल्म दे दिया है, आप इल्म का मुकाबला जिहालत से मत करिए। या अबती ला ताबुद शैतान इन्न शैतान कान लिर्रहमानि असिया। आए अब्बा जान, शैतान की ताबेदारी मत करिए, शैतान आपको भटका देगा। जब इधर इब्राहिम ने अब्बा कहा, अब्बा ने जवाब क्या दिया? अब्बा ने जवाब क्या दिया? कुरान करीम ने उसको भी नकल फरमाया, आला अरागिबुन, कहा आज़र ने अपने बेटे इब्राहिम से, अंताना लिहती या इब्राहिम लैलम तंतहिल अर्द मन्नका वहजुरनी बलिया। खबरदार, अगर तूने एक लफ्ज और निकाला तो तुझे मार मार करके हलाक कर दूंगा। बेटा अब्बा कह रहा है, अब्बा कह रहा है पत्थर मारूंगा। फिर भी इब्राहिम ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना ही कहा, क़ाला सलाम अलैक सअस्तग़फिरु लका रब्बी लका ओनली फॉर यू। आए मेरे अब्बा जान, मेरा आखिरी सलाम कबूल फरमा लीजिए, मैं आपके लिए अपने रब से माफी मांगूंगा। अल्लाह, सअस्तग़फिरु लका रब्बी इन्नहु काना बी हफिया, मैं अपने रब से, अल्लाहु अकबर,
यहाँ से उलमाए किराम ने एक मसला निकाला। उलमाए किराम ने फरमाया, देखो बाप अगर मुशरिक भी हो, बाप अगर काफिर भी हो, बाप अगर पूरे तौर पर आपके खिलाफ भी हो, तब भी बेटे को इजाजत नहीं है कि अपने अब्बा को जवाब दे और अपने अब्बा के सामने ऊंची आवाज से बात करे। हमारी हैसियत इब्राहिम खलीलुल्लाह से बड़ी नहीं है। अरे वो तो अल्लाह के पैगंबर, हम उनके कदमों की धूल के बराबर भी नहीं है। उनको वो क्या फरमा रहे हैं? कुछ नहीं, एक बार हाजिर कह रहा है, मैं मारूंगा, भगाऊंगा, निकालूंगा, और निकाल दिया, लेकिन कुछ नहीं कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम। आए लोगों, ये अंबिया की सीरत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? आए लोगों, तुम कभी भी अपने बाप को नाराज मत करना, तुम्हारी वजह से तुम्हारे बाप की आंखों में आंसू ना आए। हाँ, अगर आ गए तो फिर तुम्हारी खैर नहीं, और आ रहे हैं। कितने नौजवान हैं जो अपने बापों के बागी बने हुए हैं। आए नौजवानों, वालिद वो सायादार दरख्त है, जब तक जिंदा रहता है अपनी औलाद पर आंच नहीं आने देता। वालिद क्या होता है मुझसे पूछो, मैं बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास नहीं है। माँ क्या होती है मैं बहुत अच्छी तरीके से समझा सकता हूँ, क्यों? मेरे पास नहीं है। अब मैं समझा क्यों सकता हूँ? जब नेमत कोई चली जाती है तब उसकी कदर होती है। अभी वहाँ सुफियान साहब कितने कीमती हैं, आपको कीमत का अंदाजा नहीं। जब उठ के चले जाएंगे तब कहेंगे यार बड़ा अच्छा नाजिम था, बड़े अच्छे शेर सुना रहा था, बड़ी अच्छी निजामत कर रहा था, तब कदर होगी, अभी कदर नहीं है। हाँ, तो जब नेमत चली जाती है तब उस कीमत का इल्म होता है। बड़ा ही अक्लमंद वो है जो नेमत के जाया होने से पहले ही उसकी कदर पहचान ले। ओ बड़ा अक्लमंद है। बाप बहुत बड़ी नेमत है, माँ बहुत बड़ी नेमत है, भाई बहुत बड़ी नेमत है, बहन बहुत बड़ी नेमत है, चचा बहुत बड़ी नेमत है। हमें इनकी खबर नहीं है। बड़े भाई बड़ा भाई हमेशा बदनाम होता है। लेकिन शायद कुछ छोटे भी बैठे हों, कुछ बड़े भी बैठे हों, हकीकत यही कह ही देता हूँ, नाराज हो जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है, कह ही देता हूँ। हमेशा बड़ा भाई बेईमान बनता है, हमेशा छोटे उसी पर इल्जाम लगाते हैं। हालांकि हकीकत यह है उस बड़े भाई ने अपनी जिंदगी तुम्हारी खिदमत में लगाई हुई है। उसने घर बनाया सिर्फ अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी बनाया। तुम जो कमा रहे हो अपने लिए कमा रहे हो, और तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे लिए भी कमा रहा है, माँ के लिए भी कमा रहा है, बाप के लिए भी कमा रहा है, बहनों के लिए भी कमा रहा है, खेती बाड़ी भी खुद कर रहा है। अपने आप को बूढ़ा कर लिया बड़े भाई ने, और आखिर में वही बेईमान भी बना, उसी पर इल्जाम भी लगे। आप याद करें, वालिद का इंतकाल हो गया, बड़ा भाई था जिसने तुझे संभाला था, बड़ी तेरी भाभी थी जिसने तुझे सीने से लगाया था, जिसने तेरे आंखों के आंसू पोंछे थे। हाँ, जिसने कहा था बेटा, कहा था भैया कोई बात नहीं, अम्मा चली गई तो क्या हुआ, तेरी भाभी माँ भी जिंदा है। उन एहसानों को हम भूल जाते हैं। लोगों, बड़े भाई का भी शरीयत में एक मकाम है। इमामुल अंबिया ने फरमाया, अपने बड़ों के आगे ऊंची आवाज से बात मत किया करो, अपने बड़े भाई को रुसवा करने की कोशिश मत किया करो। हाय हाय, आज अदालतों के अंदर छोटा भाई जिसके पेम्पर्स तक बड़े भाई ने बदलाए हैं, वो छोटा भाई अपने बड़े भाई को अदालत में घसीट रहा है। बताओ कयामत क्यों ना आए? कयामत खुद बताएगी कयामत क्यों जरूरी है। हाँ, आएगी जब बड़ों को बेइज्जत किया जाएगा, जब माओ को रुसवा किया जाएगा, जब बहनों के हुकूक मारे जाएंगे, जब बड़े भाइयों की इज्जत और एहतराम नहीं की जाएगी, तब कयामत आएगी। और वो दौर आ रहा है। एक दौर तो वो था छोटे भाई की हिम्मत नहीं होती थी कि बड़े भाई के सामने सिगरेट पिए, बड़े भाई के सामने पुड़िया खाए, और आज खुद खा रहे हैं, खूब खा रहे हैं।
मैं अपनी बात बता रहा हूँ, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हिम्मत नहीं है कि हम अपने बड़े भाई के सामने यूं खड़े होकर के बात करें। मेरी हिम्मत नहीं है। हाँ, मैं अर्ज कर दूं आपसे, लिहाजा अपने बड़ों की इज्जत करना सीखो। ये रसूल पाक की सीरत का पैगाम। आपने क्या समझ रखा है? बस इन जलसों का, मुशायरों का मकसद यही है, बस सुन लें और शायर आकर के शेर सुना दें, हम वाह वाह कह दें, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह दें और उसके बाद पल्ला झाड़ करके चले जाएं। नहीं, यहाँ से एक मैसेज दिया जाता है, पैगाम दिया जाता है। आए मुल्क हिंदुस्तान के बिगड़े हुए नौजवानों, अपनी जिंदगियों को सुधारो, अपनी जिंदगियों में इनकलाब लेकर के आओ। तुम इमाम अल-अंबिया के गुलाम हो, तुम माइकल जैक्सन के गुलाम नहीं हो, तुम सलमान खान के गुलाम नहीं हो, आमिर खान के गुलाम नहीं हो, तुम दुनिया के एक्टरों के गुलाम नहीं हो, तुम सहाबा के गुलाम बनाए गए हो। इमाम अल-अंबिया की गुलामी में आओ, सहाबा के तरीके पर जिंदगी गुजारो, इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे और आखिरत में भी सुरखुरू होगे इंशाअल्लाह। इन जलसों से पैगाम दिया जाता है और हमेशा हमेशा दिया गया है। आप ना लें वो अलग बात है, मैसेज तो यही दिया जाता है। हमारे यहाँ तमाशा होता ही नहीं है, हमारे यहाँ तफरक़ेबाज़ी होती नहीं है, ना हमारे यहाँ फ़िरक़ावारी कोई बात की जाती है। सारे फ़िरक़े धरे के धरे रह गए। मैं इन चक्करों में पड़ता नहीं हूँ। मैं आपसे सिर्फ सादी से एक बात करता हूँ, आप इमाम अल-अंबिया के गुलाम बन जाइए, आप रसूल अरबी के तरीके पर आ जाइए, आप उलमाए हक़ का, उनके बयानात और उनके तरीक़ेकार को अपनी जिंदगी का उसूल बना लीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप दुनिया में कामयाब हो जाएंगे। और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, इस मामले में हमारा ये इलाका भटुआ मऊ हो या आपका मोहम्मदपुर हो या सुड़िया मऊ हो, सूरतगंज हो, कोई ये इलाका इससे खाली नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रात उलमाए किराम कोशिश कर रहे हैं और लोग जुड़ रहे हैं, मुतवज्जे हो रहे हैं। बड़ा सुफियान साहब, ये देख करके अच्छा लगता है कि इतने लोग यहाँ बयान करने के लिए, बयान सुनने के लिए जमा है। वरना एक दौर तो वो था, मैं वही अर्ज कर रहा था कि मिजाज बन गया बस शेर व शायरी का। शेर व शायरी कोई नाजायज नहीं है, हराम होने का फतवा मैं हरगिज नहीं देता, लेकिन उलमाए कराम की इज्जत को मजरूह मत किया कीजिए। उलमाए कराम इनका वक्त बहुत कीमती है, रातों को जाग करके स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तहकीक करते हैं, रिसर्च करते हैं, फिर आप तक पहुंचाते हैं आकर के। लिहाजा इनको भी गौर से सुन लिया कीजिए। बहुत सी ऐसी बातें हैं शायद आपकी समझ में अभी ना आए, लेकिन बाद में जिंदगी में आपके काम आएंगी इंशाअल्लाह। हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ, बच्चियाँ बहुत सुकून से बैठी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो किसी की नहीं सुनती वो हमारी सुन रही हैं, इससे बड़ा मौजिज़ा क्या होगा। अल्लाह ताला आपका बैठना भी कबूल फरमाए। एक लतीफ़ा यूँ है कि बादशाह ने एक कंपटीशन रखा कि जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसको फर्स्ट प्राइज मिलेगा, सबसे बड़ा इनाम मिलेगा। अब सब आए शेख चिल्ली की तरह अपनी लंबी लंबी फेंक रहे हैं, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। बादशाह ने कहा नहीं नहीं तुम्हारी बात समझ में नहीं। एक दूसरे साहब खड़े हो, शायद वो मोहम्मदपुर के थे, वो आकर के बादशाह सलामत, हमने देखा 4 औरतें एक जगह बैठी थी और 1 घंटा बैठी रही, कोई बात नहीं की, बोली नहीं, खामोश बैठी रही। बादशाह ने कहा बड़े चालाक हो, फर्स्ट प्राइज तुम्हारा, औरतें हो 4 और कोई बोले ना, बात ना करें, ये तो सबसे बड़ा झूठ है। लिहाजा तुम फर्स्ट प्राइज के हकदार। मैं अर्ज करता हूं आपसे, अल्लाह ताला ने, मेरी बहनों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको बहुत वसात नसीब फरमाई है, बड़ा मकाम है हमारी शरीयत में आपका। मेरे नबी ने फरमाया वो औरत जो 5 वक्त नमाजों की पाबंदी करके आए, अपने शौहर की खिदमत करके आए, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करके आए, वो औरत जो रमजान के रोजे रख कर के आए, ज़कात फर्ज है, अपने जेवर की ज़कात निकाल के आए, उसका शौहर उससे राजी हो, ऐसी औरत के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुले हुए हैं। अबू दाऊद ने इस रवायत को नकल किया, हजरत अबू वाइल इब्न हुज्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी। आए मेरी बहनों, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो औरत जो अपने शौहर की खिदमत करती हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ खिदमत के बदले में सिवाय जन्नत के कुछ नहीं है।
जो बीवी अपने शौहर के मुंह में मोहब्बत से एक लुकमा रखे, अल्लाह इस पर सदक़े का सवाब अता फरमाता है। अगर कोई शौहर अपनी बीवी के मुंह में मोहब्बत से एक लुकमा रखे, उस पर भी अल्लाह सवाब अता फरमाता है, वो भी सदक़े का। फरमाया जब मियाँ बीवी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं, अल्लाह उन दोनों को देखकर मुस्कुराता है। ये मेरे नबी की खूबसूरत जिंदगी है, ये मेरे नबी की खूबसूरत सीरत है। आए मेरी बहनों, आप अपने मकाम को कम हरगिज ना समझो। वही मर्दों को कहा गया तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अपनी बीवी से अच्छा सलूक करता है। और मेरे नबी ने फरमाया मैं सबसे ज्यादा अपनी बीवी से अच्छा सलूक करने वाला हूं। आए लोगों, अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक किया करो। उनको बिला वजह डांटा मत करो, बिला वजह उन्हें मारा मत करो, बिला वजह उन्हें सताया मत करो, उनको ताने मत दिया करो। मेरे नबी ने फरमाया तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करता हो। ये बेचारी अपना घर छोड़ के आई है, अपनी माँ को छोड़ा तुम्हारे लिए, बाप को छोड़ा तुम्हारे लिए, बहनों से अलग हुई तुम्हारे लिए, बचपन में इस आंगन में खेल कर बड़ी हुई है, उस आंगन को छोड़ दिया तुम्हारे लिए। जिस दिन से तुम्हारे घर में आई है, नौकरानी बनकर तुम्हारे घर में झाड़ू लगा रही है, धोबन बनकर तुम्हारे कपड़े धुल रही है, तुम्हारे लिए खाना बना रही है, तुम्हारी माँ के लिए खाना बना रही है, तुम्हारे वालिद के लिए खाना बना रही है। रिश्तेदार कोई तुम्हारा आ गया, रिश्ते में खालू तुम्हारा लगता है, मामा तुम्हारा लगता है, चचा तुम्हारा लगता है, दादा तुम्हारा लगता है, ताया तुम्हारा लगता है। रात के 3 बजे आ गया, हाँ, बेचारी उठ करके तुम्हारे रिश्तेदारों के लिए खाना बना रही है, उनके लिए नाश्ता तैयार कर रही है, तुम्हारे बच्चों को संभाल रही है, तुम्हारे घर की सफाई करती है। ईमानदारी से बताना, सुबह जब उठते हो तो हाँ चादर उधर पड़ी है, तकिया उधर पड़ी है, बिस्तर उधर पड़ा है, तुम तो बाबूजी बनकर पूरे तौर पर ऑफिस को निकल गए या काम पे निकल गए। जब शाम को आए हो सब सारा घर साफ सुथरा पड़ा है, चादर तय की हुई रखी हुई है, तकिया किनारे सलीके से रखी हुई है, सारा घर साफ सुथरा है। बताओ ये कौन करता है? यही बेचारी घर की औरतें हैं, यही तुम्हारी बीवियां हैं, यही तुम्हारी बेटियां हैं, यही तुम्हारी माएँ हैं। हाँ, फिर याद करो जब कोई मेहमान घर में आता है, खाना घर में ये बनाती है, हाँ बनाती ये है, खिलाती पहले आपको है, आपके मेहमानों को, आपके बच्चों को, और सबसे आखिर में खुद खाती हैं। जो कुछ बच जाता है खा लेती हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं। इसीलिए मेरे नबी ने फरमाया लोगों औरतों पर जुल्म ना किया करो। अगर इनके अंदर लाख बुराइयां हैं लेकिन कुछ अच्छाइयां भी हैं, उन बुराइयों को दरकिनार करो, उनकी अच्छाइयों को देखकर उनके साथ हुस्न सलूक किया करो। आज हमारे घर के अंदर लड़ाई झगड़े, मियाँ बीवी, सास ननद, सास बहू, ननद भावज, ये सब झगड़े चल रहे हैं। मैं एक बात मैं हमेशा कहा करता हूँ, फिर कह देता हूँ, जिस दिन से इस उम्मत की सास अपनी बहू को बेटी समझने लगेगी, उसी दिन से इस उम्मत की बहू अपनी सास को माँ समझने लगेगी। ताली दोनों हाथों से बजती, एक हाथ से हरगिज़ नहीं। हाँ, लिहाजा दोनों तरफ से होना चाहिए, वो भी अपनी बेटी समझे। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने घर की जिंदगी को सुकून वाला बना। फरमाया बीवी अगर नेक मिल जाए, दुनिया की बेहतरीन नेमतों में से एक नेमत नेक बीवी भी है। बीवी अगर नेक हो, सैयदा हो, ताहिरा हो, तय्यबा हो, साबिरा हो, शाकिरा हो, शुक्र करने वाली हो, शौहर की खिदमत करने वाली हो, और अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करने वाली हो, घर की अच्छी तरीके से देखभाल करने वाली हो, तो घर जन्नत बन जाता है। और यही बीवी अगर अल्लाह ना करे अगर ऐसे मिल जाए तो घर का जीना मुश्किल, घर की जिंदगी जहन्नम बन जाती है, फिर जीना मुश्किल हो जाता है।
आए मेरी बहनों, आप अपने घरों की जिंदगियों को खूबसूरत बनाओ, शोहरों के साथ अच्छा सलूक करो। जिंदगी थोड़े दिन की है, थोड़े दिन की जिंदगी मोहब्बत के साथ गुजार लो, आखिरत में मजे ही मजे होंगे। मेरे नबी ने फरमाया, आए उम्मत की औरतों, आए उम्मत की औरतों, तुम 4 औरतों को अपने लिए नमूना बनाओ, 4 औरतों को अपने लिए नमूना बनाओ। एक तो मेरी बेटी फातिमा है, दूसरी ईसा अलैहिस्सलाम की माँ मरियम है, तीसरी हजरत आसिया है, चौथी हजरत खदीजा है। आए लोगों, आए औरतों, इन 4 औरतों को अपनी जिंदगी का नमूना बनाओ। हजरत खदीजा मेरे नबी की सबसे पहली बीवी हैं और सबसे ज्यादा वफादार तो सारी की सारी थी, लेकिन इनकी वफा कुछ और है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन बैठे लेटे हुए हैं। अम्मा आयशा खुद फरमाती हैं, बैहक़ी और मुस्नद अहमद और मुस्नद अबी आला और मुस्नद फिरदौस, चारों मोतबरात के अंदर मुझे ये रवायत मिल गई। अम्मा आयशा फरमाती हैं, अल्लाह के रसूल सो रहे हैं, एक बूढ़ी औरत हमारे घर में आई। मेरी बहनें बहुत गौर से सुने, एक बूढ़ी औरत हमारे घर में आई और उसके बदन पर झुर्रियां पड़ी हैं और आकर के मेरे दरवाजे को खटखटाया। जैसे मैंने दरवाजा खोला, उस औरत ने कहा, आयशा तेरा मोहम्मद कहाँ है? अल्लाह अकबर। क्या कहा? तेरा मोहम्मद कहाँ है? अम्मा आयशा फरमाती, मुझे बड़ा गुस्सा लगा, सारे तो इज्जत और एहतराम से मेरे नबी का नाम लेते, ये बुढ़िया कौन है जो मेरे नबी का नाम यूं ले रही है कि तेरा मोहम्मद कहाँ है? तो इतना कहा और अंदर मुझे ऐसे किया और अंदर की तरफ आ गई। अल्लाह, अम्मा आयशा फरमाती है, मैं पीछे पीछे दौड़ रही हूँ, आवाज कानों में पहुंच गई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। मेरे नबी जाके भागे हुए आए, उस बुढ़िया को देख करके सलाम किया, फिर उसका हाथ पकड़ा, अपने बिस्तर पर बिठाया। हालांकि अपने बिस्तर पर फातिमा के अलावा किसी को नहीं बिठाते थे, लेकिन बिठाया उस बुढ़िया को। फिर मुझसे फरमाया, आयशा घर में कुछ खाना है? हाँ या रसूलल्लाह है, जरा ले आओ। मैं खाना ले आई, वो खाना जितना था सब उस बुढ़िया को दे दिया। आयशा तेरे पास कुछ कपड़े हैं? मैंने कहा या रसूलल्लाह हाँ है, ले आ। मैं ले आई, वो कपड़े भी उस बुढ़िया को दे दिए गए। आयशा के तेरे पास कुछ जेवरात हैं? जेवरात तो नहीं है, एक अंगूठी है। फरमाया ले आ, वो भी ले आए, मैं ले आई, उस बुढ़िया को दे दिया। मुझे अच्छा नहीं लगा। हाँ, थोड़ी देर तक वो बातें करती रही, जितनी देर तक वो बात करती रही, मेरे नबी चेहरे मुबारक को देखते रहे, अपने चेहरे अनवर से उस बुढ़िया को देखते रहे और हंसते रहे। फिर जब वो चलने लगी, मेरे नबी उठकर उस इस्तकबाल के लिए दूर तक गए और जब तक वो नजर आती रही, मेरे नबी खड़े देखते रहे। जब वो चली गई, मेरे नबी गमगीन हो गए, उदास से हो गए। मैं करीब आई, पूछा या रसूलल्लाह आप गमगीन हो गए, आप परेशान हो गए, या रसूलल्लाह ये बुढ़िया कौन थी? ये बुढ़िया कौन थी? हाँ, मेरे नबी ने कहा, आयशा तुझे मालूम नहीं है, ये हमारी खदीजा की सहेली थी, ये हमारी खदीजा की सहेली थी। हाँ, या रसूलल्लाह आपने इतना इसका इकराम किया, इतना इसका इकराम किया? मेरे नबी ने फरमाया, हाँ, जब मेरी खदीजा जिंदा थी, जब ये घर में आती थी, मेरी खदीजा उसे खाना खिलाती थी, मेरी खदीजा उसे तोहफे में कपड़े देती थी, मेरी खदीजा तोहफे में उसे जेवरात देती थी, मेरी खदीजा उसे छोड़ने के लिए दरवाजे तक जाती थी। जब तक वो नजर आती रहती, मेरी खदीजा खड़ी देखती रहती। हाँ, मेरा दिल करता है खदीजा की सुन्नत पर अमल हो जाए। या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह आप खदीजा को अभी तक नहीं भूले? मुझे आयशा जैसी कमारी मौजूद है, मैमूना जैसी खूबसूरत बीवी मौजूद है, हफ्सा जैसी बीवी मौजूद है, लेकिन आप खदीजा को अभी भी याद कर रहे हैं। मेरे नबी ने ठंडी सांस ली, कहा आयशा मेरी खदीजा को कुछ ना कहा करो, तुम सब मेरी सुख की साथी हो, मेरी खदीजा मेरी दुख की साथी थी। अल्लाह, मेरी खदीजा मेरी दुख की साथी थी। जब सारे मक्के ने मुझे छोड़ दिया, तब मेरी खदीजा ने मेरा साथ दिया। जब घर वालों ने छोड़ा, तब मेरी खदीजा ने मेरा साथ दिया। आए लोगों, आयशा मेरी खदीजा को कुछ ना कहा करो, ये मेरे नबी की जिंदगी है। आए लोगों, अपनी जिंदगियों को खूबसूरत बनाओ, और ये कैसे बनेगी? मोहब्बत से बनेगी। हाँ, अपने घरों के माहौल को सुधारो, आपस की तमाम नफरतों को खत्म करो, मोहब्बत के साथ जिंदा रहो। कारी नियाज़ साहब आए, आगे तो याद हो इन्होंने कई फरमाइशें कर दी,
पुराने बयानों के अक्सर लोग करते हैं, वो कह दीजिएगा, वो कह दीजिएगा। मैंने मौलाना सुफियान साहब, अजीब मामला है, पहले लोग शायरों से फरमाइश करते थे, मुकर्रिरों से तो फरमाइश से पहली मर्तबा मैं सुन रहा हूँ। और यही नहीं हर जगह होता है। हजरत जी वो जरूर बयान कर दीजिएगा, वो जो भाई बहन के बारे में जो कहते हैं वो जरूर कह दीजिएगा, वो जो माँ के बारे हवाले से कहते हैं वो जरूर कह दीजिएगा। मुझे उसे लिखना पड़ा है और याद करना पड़ा है। ऐसे तो बयान कर दिया था, कोई पढ़ा हुआ तो नहीं होता ऐसे, बस ये अल्फाज अल्लाह ताला के जरिए से। फिर मैंने उसको यूट्यूब पर सर्च किया जब कई लोगों ने फरमाइश की, फिर उससे बाकायदा तहरीरी शक्ल में लिखा और उससे पूरे तौर पर अब याद करके मैं आता हूँ, अच्छा ये कहा था, ये कहा था, ये कहा था। भूल जाओ, इतनी बातें होती है पता नहीं कौन कौन सी, लेकिन कुछ ऐसे वाकयात हो जाते हैं जो जिंदगियों की काया पलटने के लिए काफी होते हैं। हाँ, कारी नियाज़ साहब ने भी कहा, कई लोगों ने सुना है, याद वो कह रहे हैं, वो कह दीजिएगा इंशाल्लाह। अगर याद रहा, आप सबकी मोहब्बतें रही तो इंशाल्लाह जरूर आखिर में उसको मैं बयान करूंगा। आप मैं अर्ज कर दूं, अगर वही मेरे का रखा है, अगर मैं वही बयान कर दूं तो आप यही कहेंगे यही बयान वहां सुनाया था, यही यहाँ सुना रहे हैं, यही यहाँ सुना रहे हैं। बात ये नहीं है, बात ये है, बात कुछ इस्लाह की हो जाए। कुरान और हदीस जिसके पास हो उसके पास कोई कमी नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तकब्बुर से नहीं कह रहा हूँ, अल्लाह माफ करे, बड़े बोल से मैं तौबा करता हूँ, लेकिन मैं अल्लाह की जात पे भरोसा करके कहता हूँ कि मैं पूरे तौर पर सिर्फ एक आयत की तफसीर अगर पूरे तौर पर 9 बजे से लेकर के 2 बजे तक भी करूं तब भी वो मुकम्मल नहीं हो पाएगी। लिहाजा ये इस गलत फहमी में मत रहना कि ये सब रटा रटाया, नहीं नहीं नहीं, ये अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह रब्बुल आलमीन के एहसान से। मैं अर्ज कर रहा था, जिंदगी को खूबसूरत बनाओ। वालिद क्या होता है? वालिद एक अजीम नेमत है। जब तक बाप जिंदा रहता है कभी अपनी औलाद के ऊपर कोई आंच नहीं आने देता, कभी अपने औलाद के ऊपर आंच नहीं आने देता। हर एक फरमाई, जब तक बाप जिंदा रहता है बेटा बादशाह रहता है। जिस खिलौने पर हाथ रख दिया वो खिलौना उसका हो गया। जिस कपड़े की फरमाइश कर दी अब्बा वो कपड़े लेकर के देते हैं। जिस चप्पल की फरमाइश कर दी अब्बा वो चप्पल भी लेकर के दे देते हैं। जिस जूते की फरमाइश कर दी अब्बा वो जूते भी खरीद के दे रहे हैं। अपने लिए नहीं ले रहा है बाप, औलाद के लिए ले रहा है। वही बाप जब बूढ़ा हो गया, अल्लाह, मैं अक्सर सफर किया करता हूँ, मध्य प्रदेश में गया। मौलाना सुफियान साहब बहुत मशहूर है वहाँ का ओल्ड हाउस वृद्धाश्रम। मेरे दिल में आया कि मैं चलूं और जाकर के देखूं। मैंने अपने दोस्त हज़रत मौलाना शाहिद साहब से कहा कि मुझे यहाँ का वृद्धाश्रम देखना है। मैंने पढ़ रखा था कि वहाँ का बहुत मशहूर है और बहुत दूर दूर से लोग वहाँ आते हैं। मैं गया, गेट के अंदर दाखिल हुआ। एक बूढ़ा शख्स जिसकी उम्र 80+ थी वो उठ करके मेरे करीब आया और उसने एक जुमला कहा, बेटा आ गए हो। मुझे ऐसा महसूस हुआ शायद मुझे जानता हो। मैंने कहा हाँ बाबा जी मैं आ गया हूँ। उसने कहा चलो। मैं चल दिया, मुझे नहीं पता कहाँ ले जाएगा। वो एक कोठरी में ले गया, उस एक टूटी सी चारपाई थी उस पर बैठ गया। बैठ जाओ। मैं बैठ गया। मैंने कुछ नहीं पूछा, मैं उसको देख रहा हूँ। मैंने कहा बाबा जी आप कितने सालों से यहाँ हैं? उसने कहा बेटा 15 साल से ज़ायद अरसा हो गया, 16वां साल लग चुका है मैं यहाँ हूँ। बाबा जी यहाँ आप क्यों हैं? आपके घर नहीं है? आपके बेटा नहीं है? क्या आपके कोई है नहीं? बाबा जी ने ठंडी सांस ली, कहा बेटा है तभी तो यहाँ हूँ। अल्लाह अकबर, बेटा है तभी तो यहाँ हूँ, अगर बेटी होती तो कभी यहाँ ना होता। ये जुमला बहुत मेरे दिल पर इसने घाव सा किया। मैंने कहा बाबा जी हुआ क्या था? कहना हुआ कुछ नहीं था। मैंने कहा आपका बेटा पढ़ा लिखा नहीं है क्या? कहा पढ़ा लिखा है तभी मेरा बेटा पढ़ा लिखा है। हाँ हमने उसको इंटर कराया, बीए कराया, सीए कराया, एमसीए करा दिया, एलएलबी करा दिया, वो वकील बन गया, उसकी शादी कर दी। वो तो मुझे बहुत पसंद करता था लेकिन उसकी बीवी को मैं अच्छा नहीं लगा, लिहाजा वो मुझे यहाँ छोड़ गया है। 15 साल हो गए मुझसे मिलने भी नहीं आया। अब हमने पूछा बाबा जी आपका नाम क्या है? कहने बेटा हमारा नाम रामलाल है। अल्लाह अकबर। मैंने कहा आपके बेटे का क्या नाम है? कहाँ रहता है? बताया शिवनी यहीं पे करीब में, जबलपुर के करीब में एक इलाका है। मैंने कहा मैं मिलूंगा उससे? कहा ना 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 मिलना मत, अगर मेरा बेटा खुश है तो मैं उसकी खुशी में मेरी भी खुशी है। ये बाप होता है। लोगों वालिद की कदर करो। अगर आज मुल्क हिंदुस्तान
के अंदर वालिदों की कदर होती तो ये वृद्धाश्रम न बने होते, वालिदा की कदर होती तो ये प्रॉपर ओल्ड हाउस न बने होते। मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ, खून के आंसू रोता हूँ। क्या हो गया इन बेटों को, क्या हो गया इन बेटों को जो अपने बूढ़े माँ बाप को जो मरने के लिए छोड़ देते हैं, जो एक एक दिन में 100 मरतबा प्रॉपर अपने बेटों को याद करके रोया करते हैं। आए नौजवानों, अगर आज तुमने अपने माँ बाप की कदर नहीं की तो कल को तुम भी बाप बनने वाले हो, तुम्हारी औलाद भी जवान होने वाली है, फिर तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे साथ वही सलूक करेगी जो तुम अपने माँ बाप के साथ किया करते हो। मेरे नबी ने फरमाया, आए नौजवानों, तुम्हारी वजह से तुम्हारी माँ की आंखों में आंसू न आए, बाप की आंखों में आंसू न आए, वरना तुम्हारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में ऐलान किया, अपनी इबादत के साथ माँ बाप की इताअत का हुक्म रब के कुरान में रब्बुल आलमीन ने खुद दिया। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। वक़ज़ा रब्बुका, फैसला आ गया तेरे रब का, हुक्म सुना दिया तेरे रब्बुल जलाल ने। हाँ हाँ, हुक्म सुना दिया, जज बन गया तेरा रब। किस बात पर? तुझे इबादत तो अल्लाह की करनी है और माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करना है। ये रब के कुरान में रब्बुल आलमीन ने खुद फरमाया। ऐ लोगों, वालिदैन की कदर करो। बेटे अक्सर माओ की कदर नहीं करते, बेटियां बहुत मासूम होती हैं, हालांकि बेटियां सताई भी बहुत जाती हैं। एक वाकया किताबों में लिखा है, एक शख्स था, उसकी एक बेटी, 4 बेटे। बाप ने अपने चारों बेटों को अपनी जिंदगी में सब कुछ दे दिया, यानी दुकान भी, मकान भी, खेती बाड़ी भी, जमीन जायदाद भी, सब कुछ बेटों के नाम कर दिया। बेटी का एक गरीब घर में उसका निकाह कर दिया और उससे मिलने भी नहीं आते। अल्लाह की शान, जब बाप का इंतकाल हुआ, जनाजा रखा गया, एक शख्स मजमे में से निकला और उसने आकर के कहा कि मैं इस जनाजे की नमाज पढ़ाने की इजाज़त नहीं देता, क्योंकि इस मरने वाले ने मुझसे 2 लाख रुपए कर्ज ले रखा है। इसके वारिस कहाँ हैं? पहले वो वारिस करीब आए। भाई आपकी माइक मुझे बहुत थका रही है, बोलने नहीं दे रही है, अब बोलने नहीं दे रही, बिल्कुल जैसे मैं अपनी ऑपरेट करने वाला नहीं है। इसका बेस बढ़ा हुआ है, आप देखें, रिपीट कम है इसकी। मैं यहाँ से बता रहा हूँ, आप वहाँ से नहीं देख पा रहे हैं क्या? मैं जैसे ही मैं अपनी स्पीड बढ़ाता हूँ, यहाँ से गला खींचता है, वरना आप मेरी रफ्तार जानते हैं, राजधानी एक्सप्रेस है। मैं इतनी देर में लग रहा, मैं 2 घंटे से बयान कर रहा हूँ, मुझे आधा घंटा बोलना मुश्किल हो रहा है। अल्लाह के लिए सिस्टम सही कर दीजिए, वरना ऐसी बद्दुआ दूंगा कि सारा दब जाएगा। ठीक है, बस क्या है, बस आवाज खींचे ना, जब गला पकड़ता है तो बोलना मुश्किल होता है। मैं कहना कुछ चाहता हूँ, निकलता कुछ है, मेरे अल्फाज सही से निकल नहीं पा रहे। मैं जैसे बयान जिस बर्क रफ्तारी से करना चाहता हूँ नहीं कर पा रहा। माइक तब्दील कर, अल्लाह ताला आपको अच्छा रखे। ये लग रहा है इसमें कुछ जान है, ये बेजान माइक लेकर के क्यों आते हो? हाँ ये ठीक है, माशाल्लाह, इसमें आवाज़ आ रही है। ये आपकी बीमार है, इसको दवाई दीजिए। हाँ मैं अर्ज कर रहा था, कितने मैंने बेटे बताए, कितने थे? कितने थे? 1 2 3 4 वाला 4 जानते हो? कितने लोग 4 जानते हैं? हाथ उठा के बताएं जरा। अच्छा, पीछे वाले नहीं जानते, सारे जानते हैं माशाल्लाह। तो आपका हाथ किसी की जेब में है क्या? अरे हाथ उठा के बताओ, एक मरतबा कहो, एक मरतबा अल्लाहु अकबर, एक मरतबा कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, एक मरतबा कहिए अल्हम्दुलिल्लाह, एक मरतबा कहिए अल्लाहु अकबर। आपको पता है आपके नाम अमाल में नेकियां लिख गई। क्यों? हदीस सुन लो, मेरे नबी ने फरमाया, कुल्लु तस्बीहतिन सदका, कुल्लु तहलीलतिन सदका, कुल्लु तकबीरतिन सदका, कुल्लु तहमीदतिन सदका। हर सुभान अल्लाह पर सदक़े का सवाब मिलता है, हर अल्लाहु अकबर पर सदक़े का सवाब मिलता है, हर ला इलाहा इल्लल्लाह पर सदक़े का सवाब
सवाब मिलता है। तो खूब कहा करो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर, ताकि सदके का सवाब मिलता रहे। एक सुभान अल्लाह की कीमत का पता मैदान महशर में चलेगा जब एक सुभान अल्लाह कम पड़ जाएगा। अब ये हदीस याद आ गई, सुना दूं शायद से भूल जाऊं। फरमाया अल्लाह की अदालत लगी है, मैदान महशर है, अल्लाह की अदालत है। एक शख्स का नाम आमाल तुला जा रहा है, एक सुभान अल्लाह की कमी पड़ गई। रब के फरिश्ते कहेंगे अगर तुमने दुनिया में एक मर्तबा सुभान अल्लाह कह लिया होता तो आज तेरे लिए जन्नत का फैसला हो जाता। ये शख्स कहेगा ऐ फरिश्तों अपने मेरे रब से कहो थोड़ी देर की मोहलत दे दे, मेरे बड़े दोस्त हैं, मेरे बड़े जानने वाले हैं, मेरी बड़ी पहचान है, अच्छी खासी जानकारी वाले लोग, जान पहचान वाले लोग मेरे मौजूद हैं, आप मुझे इजाजत दें मैं उनसे एक सुभान अल्लाह का सवाब मांग करके लाऊं। हाँ हाँ, फरिश्ते कहेंगे हाँ हाँ जाओ जाओ। सबसे पहले ये अपनी माँ के पास जाएगा और जाकर आकर के कहेगा ऐ मेरी माँ, जानती है मैं तेरा बेटा हूँ, तूने मुझे पैदा किया, 2 साल तक अपना खून दूध की शक्ल में पिलाया, बचपन में तू मेरी गलाजत साफ किया करती थी, गंदगियां साफ किया करती थी, कोई मेरी तकलीफ तुझसे देखी नहीं जाती थी। ऐ अम्मा जान, आज मैदान महशर है, अल्लाह की अदालत है, हमारा नाम है आमाल तुला जा रहा है। हाँ हाँ, ऐ अम्मा जान, एक सुभान अल्लाह कम पड़ गया है, अगर एक सुभान अल्लाह की का सवाब आप मुझे दे देंगी, आपके बेटे को जन्नत मिल जाएगी, जहन्नम से आपका बेटा बच जाएगा। माँ उस दिन मुंह फेर लेगी, कहेगी हट जा मेरी नजरों के सामने से, मैं तुझे पहचानती नहीं। अपने बाप के पास जाएगा, यही मिन्नतें करेगा, यही खुशामदें करेगा, वो भी इनकार करेगा। अपने दोस्तों के पास जाएगा, वो भी इनकार कर देंगे। अपनी बीवी के पास जाएगा, ऐ मेरी बेगम साहिबा, ऐ मेरी शरीके हयात, ऐ मेरी रफीक जिंदगी, तुम्हें पता है मैं आपका शौहर हूँ, आप मुझे पहचानती हैं ना, आप ही की खातिर हमने अपनी माँ से लड़ाई की थी, हमने अपने अब्बा से लड़ाई मोल ली थी, हम अपने भाइयों से आपकी खातिर अलग हुए थे, आपके साथ हमने जीने मरने की कसमें खाई थी, आपके साथ जिंदगी बिताने की हमने कसमें खाई थी। ऐ मेरी बेगम साहिबा, हाँ हाँ अल्लाह की अदालत है, एक सुभान अल्लाह की कमी आपके शौहर को पड़ गई है, आप अपने शौहर को एक सुभान अल्लाह का सवाब दे दीजिए ताकि अल्लाह की अदालत में मेरा नाम आमाल नेकियों से पुर हो जाए, जन्नत मिल जाए, जहन्नम से बच जाए। उस दिन में मोहब्बत करने वाली बीवी भी नजरें फेर लेगी, कोई काम ना आएगा। हाँ हाँ, कुरान कहता है यौम यफिरुल मरउ मिन अखीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइदिन शानुन युगनीहि वजूहुन यौमइदिन मुस्फिरा ज़ाहिकतुन मुस्तबशिरा वजूहुन यौमइदिन अलैहा गबरा तरहकुहा क़तरा उलाइका हुमुल कफरतुल फजरा। फरमाए एक सुभान अल्लाह न मिलने की वजह से ये शख्स पूरे तौर पर वापस लौट आएगा और इसके लिए जहन्नम का फैसला हो जाएगा। आवाज आएगी हादिही जहन्नमुल लती कुंतुम तुअदून इस्लौहल यौम बिमा कुंतुम तकफुरून। आए मेरे बंदे, अगर तूने दुनिया में एक बार सुभान अल्लाह और जायद कह लिया होता तो आज जन्नत का फैसला हो जाता, जहन्नम के अंगारों से बच जाता। इसीलिए मेरे नबी ने फरमाया अपनी जिंदगियों को खूबसूरत बनाओ, अपनी सांसों के साथ अल्लाह का जिक्र किया करो। हाँ हाँ, तुम्हारी जुबान हर वक्त अल्लाह के जिक्र से तर रहे, ये तुम्हारे नबी का फरमान। खूब पढ़ा करो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो कहना नहीं पड़ेगा, नाज़िरीन मुशायरा को कहना नहीं पड़ेगा, शायरों को कहना नहीं पड़ेगा, मुकर्रिरीन को खूब सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद किया कीजिए। इससे हमारे और आपके नाम आमाल में पूरे तौर पर नेकियों में इजाफा होगा और यही नेकियां मैदान महशर में काम आएगी। लोगों, जब तक हमारी सांस चल रही है हम जितना चाहे पढ़ लें, जिस दिन ये सांस रुक गई एक सुभान अल्लाह के मोहताज हो जाएंगे, एक अल्हम्दुलिल्लाह के मोहताज हो जाएंगे, एक अल्लाहु अकबर के मोहताज हो जाएंगे। हाँ हाँ, हम चाह कर भी नहीं पढ़ सकेंगे, चाह कर भी नहीं पढ़ सकेंगे, जुबान यही होगी, बोल न सकेंगे, आंखें यही होगी, देख न सकेंगे, पैर यही होंगे, चल न सकेंगे, हाथ यही होंगे, पकड़ न सकेंगे। आए लोगों, वजूद यही होगा, लेकिन हालात ये बन गई, पैरों के अंगूठे भी दूसरा बांध रहा है, आंखें फट गई दूसरा बंद कर रहा है, मुंह फटा का फटा रह गया, दूसरे ने आकर के मुंह को बंद किया। ये मौत का मंजर है। लोगों, वो मौत का फरिश्ता आने से पहले
आप अल्लाह को राजी कर लें, आप अल्लाह के बन जाएं, आप अल्लाह को राजी कर लें, खूब अल्लाह की इबादत कर लें, खूब सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से अपनी जुबानों को मुअत्तल कर लें। हाँ हाँ, मरने के बाद चाह कर भी बंदा कुछ नहीं कर सकता, दूसरों का मोहताज हो जाता है। हाँ हाँ, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ने अजीब बात लिखी, फरमाया जब मरने वाला मर जाता है तो उसकी रूह देखती है कौन रो रहा है, कौन आंसू बहा रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, अपने उस जिस्म को देख करके रूह रोती है, अरे यही मेरा जिस्म है, ये देखो आज नाक से पानी बह रहा है, आज आंखों से आंसू खुश्क हो गए हैं, आज वजूद मुर्दा पड़ा है, बड़ा ताकतवर जिस्म था, अपनी ताकत पर बड़ा नाज था, जो 100 किलो के वजन जो एक हाथ से उठा दिया करता था, मरने के बाद इतना मजबूर हो गया कि एक मक्खी बैठ जाए उड़ा नहीं सकता, अपने पैर खुद से फैला नहीं सकता, हाथ खुद से उठा नहीं सकता, खुद से नहला नहीं सकता, खुद से कफन पहन नहीं सकता, खुद से उठ के चल नहीं सकता, किसी से बात कर नहीं सकता। हाँ हाँ, आए लोगों, ये सब होने वाला है, एक दिन आएगा मुझे भी मौत गले से लगाएगी, एक दिन आएगा आपको भी मौत का जायका चखना पड़ेगा, एक दिन आएगा आपको भी दुनिया छोड़ के जाना होगा, एक दिन आएगा, आए मेरे भाइयों आप भी जाएंगे, मेरी बहनों आपको भी मौत आएगी, मेरी माँ आपको भी मौत आएगी, एक दिन आएगा उलमा भी जाएंगे, हुफ्फाज भी जाएंगे, कारी भी जाएंगे, मुफ्ती भी जाएंगे, मुहद्दिस भी जाएंगे, मुफस्सिर भी जाएंगे, शायर भी जाएंगे, कोई ना बचेगा, एक दिन आएगा ये हजारों इंसानों से खिताब करने वाला सलमान ये भी मौत के आगोश में चला जाएगा। हाँ हाँ, ये भी मौत के आगोश में चला जाएगा, फिर कोई किसी के काम ना आएगा। मेरे नबी से पूछा गया, या रसूलल्लाह इंसान की जान कैसे निकलती है? मेरे नबी ने फरमाया एक रेशमी दुपट्टा लो, उसको कांटेदार झाड़ियों पर डालो, उसमें कांटे फंसाओ, फिर एक किनारा पकड़ के खींचो, जैसे उसका तार अलग हो जाता है, मरने वाले की जिस्म की पूरे तौर पर जिस्म को तार कर दिया जाता है। अगर तुम्हें यकीन न हो तो कुरान करीम की आयतों को पढ़ करके देख लो, वन्नाज़िआति गरक़ा वन्नाशिताति नश्ता वस्साबिहाति सबहा फस्साबिकाति सबका वल्मुदब्बिराति अमरा यौम तर्जुफुर राजिफा ततबउहुर रादिफा क़ुलूबुन यौमइदिन वाजिफा अबसारुहा खाशिया यक़ूलूना इन्ना लमरदूदून फिल हाफ़िरा। सूरह नाज़िआत 30वां सिपारा जाकर के तर्जुमा पढ़ करके देख लेना। हाँ हाँ, मेरे नबी ने फरमाया इतनी तकलीफ होती है, ऐसा लगता है पेट के अंदर चक्कियों को पीसने वाली, हड्डियों को पीसने वाली चक्की सी चल रही है, हड्डियों को पीसने वाली चक्की सी चल रही है। अब्बा भी खड़े हैं, अम्मा भी मौजूद हैं, बेटा MBBS डॉक्टर है, POMS डॉक्टर है, सर्जन डॉक्टर है। हाँ हाँ, अरे इधर अब्बा पर मौत की सख्ती तारी है कोई मेडिसिन ऐसी है, कोई दवाई ऐसी है, कोई टैबलेट ऐसी है, कोई मेडिकल साइंस में ऐसी दवा जो मौत की सख्ती को कम कर दे? कोई नहीं है, कोई नहीं है। हालात ये बंदे कल्ला इदा बलगत तराकिया वकील मन मरा वदन अंदहुल फिरा वल्तफत साक़ बिसाक़ इला रब्बिका यौमइदिन मसाक़। हाथ लगा करके देखते हैं पैरों को, ठंडे होने शुरू हो गए, पिंडलियों की जान निकल गई। मेरे नबी ने फरमाया सबसे पहले पैरों की जान निकाली जाती है, फिर कभी कभी घुटनों में आकर के रूह को रोक दिया जाता है, यहाँ रोक कर तकलीफ पहुँचाओ। कभी कभी पेट में आकर के रूह को रोक दिया जाता है, यहाँ रोक कर और तकलीफ का सबब बनाओ। कभी कभी हलक में आकर के कांटा सा चुभ जाता है ताकि और तकलीफ का सबब बनाओ। हाँ हाँ लोगों, मौत की सख्ती से अल्लाह की पनाह मांगा करो। मेरे नबी हर नमाज में दुआ मांगा करते थे, ऐ अल्लाह मौत की सख्ती से पनाह अता फरमा दीजिए, मौत की तलखी से पनाह अता फरमा दीजिए, मौत के वक्त की प्यास से पनाह अता फरमा दीजिए। हदीस पाक में है मरने वाले को इतनी प्यास लगती है अगर समंदर पिला दो फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझती। इधर क्या हुआ, सारा घराना मौजूद है, इस वक्त कोई काम आने को तैयार नहीं है। अब्बा भी, अम्मा भी, भाई भी, दोस्त बाप भी, खानदान वाले भी सब
मौजूद है। ये चारपाई पर पड़ा है, कभी पैरों को इकट्ठा करता है, कभी समेटता है, कभी इकट्ठा करता है, कभी फैलाता है। हाय हाय की एक लो लगी है, कोई काम आने को तैयार नहीं। घर वाले पूछते हैं किसी चीज को खाने को दिल करता हो तो बताओ, ये कहता है मुझे सांस सही नहीं आता, ये मौत का वक्त है, ये आखिरी वक्त है। अल्लाह हम सब पर आसान फरमाए, आमीन कह दीजिए। मरने वाला मर गया, बाकी लोगों को काम मिल गया। देखो देखो, कब्र तुम्हें खोदनी है, कपड़ा तुम्हें लाना है। देखो इधर लाना मत भूलना, काफूर लाना मत भूलना। हाँ हाँ, चलो चलो फोन कर दो। अब्बा जान का इंतकाल हो गया, बड़े भैया दुनिया से चले गए, आपा जान दुनिया से चली गई, भाभी जान दुनिया से रुखसत हो गई। जुमे के बाद मिट्टी होनी है, जोहर के बाद मिट्टी होनी है। सब लोग वक्त मुतय्यना पर आ जाइएगा। सबको फोन कर दिया गया, सारे के सारे आ गए। इधर इसके लिए पानी गर्म किया जा रहा है, बेरी के पत्ते डाल दिए गए, एक तख्ता ले आया गया, उसके ऊपर लिटा दिया गया। औरतें औरत के करीब आई, उसके नाक का जेवर निकाला, कान का जेवर निकाला, गले का हार निकाला, पैरों की पायल निकाली। उधर उसकी रूह कहती है, ऐ मेरी बहनों जरा देख करके मेरे काम का जेवर उतारो। कल को हमने भी किसी के जेवर उतारे थे, आज मेरी बारी है, कल को तुम्हारी बारी आने वाली है। कुंभ कबीला छोड़ के बारी, सच्चे घर की कर तैयारी। ये न समझना अकेले से धारी, सभी चलेंगे बारी बारी। कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, हर जानदार को मौत का जायका चखना है। हाँ हाँ, अब इधर हाथ बढ़ाया मरने के लिए, कपड़े उतार लिए गए। 10,000 के जोड़ों पर नाश करने वाली बहनों, सादा सा जोड़ा तुम्हें पहनाया जाएगा, जिसमें कोई गला नहीं होगा, जिसमें कोई कढ़ाई नहीं की गई होगी। जो भी बगैर सिला हुआ, बगैर कुछ उसमें नक्शो निगार बने हुए सादा सा कफन पहना दिया जाएगा। कफन पहना दिया गया, नहला दिया गया, कफन पहना दिया गया, काफूर मल दिया गया, इधर बालों में लगा दिया गया। आवाज आ गई, आ जाओ, जिसे आखिरी दीदार करना हो। आज के बाद तुम्हें ये सूरत नजर ना आएगी, आज के बाद इन्हें भी देखोगे, उन्हें भी देखोगे, लेकिन आज के बाद तुम्हें ये सूरत नजर नहीं आएगी। अम्मा जान दुनिया से चली गई, छोटा सा बच्चा था, महल्ले की औरतें छोटे से बच्चे को लेकर के आती हैं, अपनी माँ का चेहरा देख ले। आज के बाद ये मासूम रोया करेगा, क्योंकि अपनी माँ की ममता से महरूम हो गया। हाँ हाँ, फिर उसके बाद क्या होगा? फिर हमेशा के लिए कफन में आपके चेहरे को छुपा दिया जाएगा, फिर 4 मर्दों के हवाले कर दिया जाएगा, फिर जनाजे की नमाज पढ़कर अंधेरी कब्र के हवाले कर दिया जाएगा। इमाम गजाली ने लिखा, अगर लाश बेटे की है, अगर लाश माँ की है, तो माँ अपने बेटे के कदमों में माँ की रूह करके लौटती है, कहती है, ऐ मेरे बेटे, मैं तेरी माँ हूँ, मुझे अंधेरे से बड़ा डर लगता है, मुझे तू कहाँ लेकर के जा रहा है? बेटा मुझे मत ले जा। लेकिन कौन है इन बातों को सुनने वाला? अगर बीवी की लाश है, तो बीवी की रूह अपने शौहर के कदमों में आकर के कहती है, ऐ मेरे प्यारे शौहर, तुमने तो हमारे साथ जीने मरने की कसमें खाई थी, मैं तो आपकी बगैर, मैं तो पूरे तौर पर रात में पेशाब करने अंधेरे में नहीं निकलती थी, मुझे अंधेरे से बड़ा डर लगता है, मुझे अंधेरे कब्रिस्तान में क्यों छोड़ने जा रहे हो? लेकिन कौन सुनने वाला? अगर बहन की लाश है, बहन की रूह अपने भाई से कहती है, अपने बाप से कहती है, अपने खानदान के लोगों से कहती है, आए मेरे चचा, आए मेरे प्यारे भैया, मुझे अंधेरे से बड़ा डर लगता है, मैं तो बगैर लाइट बंद किए हुए सोया करती थी, आप मुझे अंधेरी कब्र में कहाँ छोड़ने जा रहे हैं? लेकिन कौन सुनता है? सब अंधेरी कब्र में जाकर के छोड़ आते हैं। फिर क्या होता है? फिर अल्लाह जाने क्या होता है। रसूलुल्लाह ने जो बताया उतना ही हमें पता है। ऐ मेरी बहनों, उस कब्र की तैयारी करो। मुफक्किर इस्लाम मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया, हम इमाम अहले सुन्नत मौलाना अब्दुल शकूर फारूकी रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया, ऐ मुसलमानों, अगर तुम चाहते हो तुम्हारी अंधेरी कब्र में रोशनी हो, तो दुनिया में अल्लाह का कुरान पढ़ो, नबी की सुन्नतों को जिंदा करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी अंधेरी कब्रों में रोशनी अता फरमाएगा। ऐ लोगों, उस कब्र को याद करो, कब्र को याद करो। तुम याद करो ना, याद करो, कब्र तुम्हें रोजाना याद करती है, कब्र रोजाना तुम्हें याद करती है। अना बैतुल वहशिया, कब्र कहती है मैं एक डरावना घर हूँ, मैं एक अंधेरा घर हूँ,
मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूँ। अभी तो आए इब्ने आदम, आए आदम की औलाद, आए आदम का बेटा, आए आदम की बेटी, अभी तो मेरी पुष्ट को रौंदता हुआ चलता है। जब मेरे अंदर आएगा तब मेरा सलूक देखेगा। आए लोगों, उस कब्र की तैयारी करो। आए बहनों, अपने अकीदे की इस्लाह करो, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करो। अल्लाह के लिए चंद दिन की जिंदगी है, इसको मोहब्बत के साथ गुजार लो। हाँ हाँ, ताकि कब्र में सुकून की नींद सो सको। ऐ मेरे भाइयों, आप भी मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारें, आप भी मोहब्बत के साथ घरों के अंदर रहें। बहनों का हक दें, माओ का हक अदा करें, बाप का हक अदा करें, उलमा का हक अदा करें, पड़ोसियों का हक अदा करें। अगर किसी का हक मार के दुनिया से जाओगे, डंके की चोट पे कहता हूँ, कब्र में लेटना मुश्किल हो जाएगा। कब्र में सुकून नहीं मिलेगा। कब्र में सुकून चाहते हो, सबके हुकूक अदा करो। एक हुकूक अल्लाह के हैं, कुछ हुकूक अल्लाह के हैं, कुछ हुकूक बंदों के हैं। एक हुकूकुल्लाह है, एक हुकूकुल इबाद है। हुकूकुल्लाह, नमाज अल्लाह का हक है, रोजा अल्लाह का हक है, ज़कात अल्लाह का हक है, सदका खैरात अल्लाह का हक है। हुकूकुल इबाद में सबसे पहला हक माँ का है, बाप का है, बीवी का है, बहन का है, बेटी का है। इनके हुकूक अदा करो। उलमा के करीब बैठो, इनसे पूछा करो। हाँ हाँ, हम पर सबसे ज्यादा हक किसका है? एक सहाबी आए, या रसूलल्लाह, हम पर सबसे ज्यादा किसका हक? मेरे नबी ने फरमाया, उम्मू का, तेरी माँ का। क़ाल सुम्मा क़ाल, या रसूलल्लाह, उसके बाद फरमाया उम्मू का, तेरी माँ का। या रसूलल्लाह, उसके बाद उम्मू का, तेरी माँ का। या रसूलल्लाह, उसके बाद अबू का, तेरे बाप का, तेरे बाप का। एक सहाबी आए, या रसूलल्लाह, माँ का इंतकाल हो गया, हम किसके साथ हुस्न सलूक करें? फरमाया, तेरी खाला जिंदा है? नअम या रसूलल्लाह, हाँ अल्लाह के रसूल जिंदा है। फरमाया, खाला के साथ हुस्न सलूक कर। हाँ हाँ, वालिद का इंतकाल हो गया, या रसूलल्लाह, किसके साथ हुस्न सलूक करूं? चचा जिंदा है, तेरे बड़े बड़े अब्बा जिंदा है? या रसूलल्लाह, जिंदा है। फरमाया, उनके साथ हुस्न सलूक करो। ये शरीयत है। अपनी बीवियों के साथ हुस्न सलूक करो, बेटियों को अच्छी तरबियत दो, बेटों को अच्छी तरबियत दो, बहनों के हुकूक अदा करो, अपनी बहनों को रुस्वा न करो। बस आखिरी बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि मौसम खराब हो रहा है। मैं भी बहुत जल्दी समेट रहा हूँ। दिल तो करता था थोड़ी देर और बात करूं, लेकिन मौसम इजाजत नहीं देता। हालांकि किसी तरफ से इशारा नहीं आया, लेकिन मैं खुद समझ सकता हूं। हमारे शायर भाई भी वहां मौजूद हैं, वो भी अभी आने वाले हैं। चंद लम्हों में आपसे मैं इजाजत चाहूंगा। हाँ, मैं आखिरी जो एक फरमाइश कारी नियाज साहब की तरफ से थी, ये वाकई की तरफ आप जरूर कह दीजिएगा। मैं इसीलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ, ये वाकया यूट्यूब के ऊपर बड़ा मशहूर है। लाखों की तादाद में लोगों ने उसको देखा हुआ है और उसको सुना हुआ है। उस पर लोगों के कमेंट्स मौजूद हैं, तासुरात मौजूद हैं। मैं आपसे भी अर्ज करता हूँ, ये एक बहन का एक वाकया है। ये बहन जिसने मुझे अपना भाई बनाया हुआ है। अक्सर तो बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो मुझे अपना भाई कहा करती हैं, लेकिन उस बहन के एक अजीब मामला था। उसने एक दिन मुझे फोन किया, मेरा बयान हुआ एक जगह, मैं नाम नहीं बताऊंगा वरना आप समझ जाएंगे कहाँ की बात है। एक जगह बयान हुआ, वहाँ उसके बयान करके मैं पूरे तौर पर खाना खा के मैं निकलने लगा। एक बहन का फोन आया, रोते हुए उसने कहा, हजरत जी मैं आपको भाई कह सकती हूँ? मैंने कहा जी बहना कह सकती है, कहो क्या कहना है। कहने लगी, हजरत जी मैं 4 भाइयों की इकलौती बहन हूँ। मेरे 4 भाई हैं, अब्बा को इंतकाल किए हुए 3 महीने हो गए। भाइयों ने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया है। अब फोन करती हूँ, भैया फोन नहीं उठाते। फोन करती हूँ, भैया फोन नहीं उठाते। क्यों? मेरे भाई मालदार हैं, मैं गरीब हूँ, इस वजह से फोन नहीं उठाते। कहीं बहन कुछ मुझसे मांगने ना लगे। हजरत जी आप कह दीजिए मेरे भाइयों से, मुझे जायदाद में हिस्सा नहीं चाहिए, जमीन में हिस्सा नहीं चाहिए, मकान दुकान में हिस्सा नहीं चाहिए। बहना तो भैया के प्यार की भूखी है। हाँ हाँ, कान तरस गए भैया की आवाज सुनने को। मेरे छोटे छोटे बच्चे कहा करते हैं नानी के यहाँ चलो, लेकिन भाभी मुझे याद ही नहीं करती, भैया मेरा फोन ही नहीं उठाते। मेरे भाइयों मत कहने दिया करो अपनी बहनों को। जिस दिन से उस बहन ने मुझसे कहा है, मैंने अपने दिल में महसूस किया है, बहनें अपने भाइयों के फोन का इंतजार किया करती हैं। आए मेरे भाइयों, जब बाप का इंतकाल हो जाए, आपने नहीं देखा होगा, मैंने देखा है, बाप के इंतकाल पर बहनें अब्बा की चारपाई का पाया पकड़कर बहुत रोया करती हैं। आपने नहीं पूछा होगा, मैंने एक बहन से पूछ लिया, बहना क्यों रो रही है? रोते रोते कहने लगी, हजरत जी अब्बा का जनाजा उठ गया, मायके से रिश्ता टूट जाएगा, भैया फोन भी नहीं करेंगे, भतीजे किसके होते हैं, भाभियां क्या याद करेंगी जब अपना भाई याद नहीं
कर रहा है। भाइयों मत कहने दिया करो, अपनी बहनों के मुंह पर हाथ रख दिया करो, कहा करो बहना अब्बा नहीं तो क्या हुआ, अम्मा नहीं तो क्या हुआ, तेरा भाई तो अभी जिंदा है। जब तक तेरा भाई जिंदा है, जब तक तेरा भाई जिंदा है, इस घर के दरवाजे हमेशा तेरे लिए खुले रहेंगे। अपने भाइयों को, अपनी बहनों को ये पैगाम दिया करो। जितने यहाँ मेरे भाई बैठे हुए हैं, अभी तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, अब आखिर में एक अपील करता हूँ, आप सबसे गुजारिश करता हूँ, अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए आप अपनी ससुराल को हफ्ते में नहीं दिन में 10 मरतबा फोन करो, मुझे कोई शिकवा नहीं है, लेकिन एक फोन हफ्ते में अपनी बहन को भी कर लो और कहा करो आपा जान कैसी हैं, हाँ आप भी जान कैसी है, बाजी आप कैसी है। अल्लाह की कसम आपकी बहन आपको बहुत दुआएं देगी, आपकी बहन आपका इंतजार किया करती है। आपके एक फोन से, आपके एक फोन की वजह से आपकी बहन का ससुराल में मान बढ़ जाएगा। मैंने महसूस किया है, किसी का फोन आए बहनें धीरे धीरे आवाज में बात करती हैं, लेकिन जब भाई का आ जाए, भाभी का आ जाए, भतीजे का आ जाए, भतीजी का आ जाए, तो बहनें जोर जोर से बात करती हैं ताकि ससुराल वाले जान जाएं भाई याद कर रहा है, भाभी याद कर रही है, भतीजा याद कर रहा है, भतीजी याद कर रही है। आपके एक कॉल की वजह से ससुराल में आपकी बहन की इज्जत बढ़ जाती है, मान बढ़ जाता है। मत उन्हें रुस्वा किया करो, मत उनको इस हक से महरूम किया करो। जब ईद का मौका आता है, आप अपनी बीवी को 10,000 का सूट दिलवाओ, मुझे कोई गिला नहीं है। एक 500 का जोड़ा अपनी बहन को भी हदिया कर दो, 100-200 की सवैयां लेकर के पहुंच जाओ, 100-200 की ईदी दे दो। अल्लाह की कसम आपका बहनोई अगर आपकी बहन को 10,000 का सूट दिलाएगा, आपकी बहन महल्ले की औरतों को नहीं बताएगी, आप 500 का लेके पहुंच जाएं, सारे महल्ले को दिखाती फिरेगी, देखो 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 मेरा भैया आया है, देखो सूट मेरे मायके से आया है, मेरी अम्मी नहीं है, अब्बू नहीं है, मेरा भैया मेरा बड़ा ख्याल करता है, इस सूट मेरा भैया लेके आया है, देखो मुझको ईदी भी दे गया, सवैया भी दे गया, हाँ हाँ मेरा भाई बड़ा ख्याल करता है। कभी कभी बहन को लेने के लिए उसकी ससुराल पहुंच जाया करो। बहना बहुत दिन हो गए तो घर नहीं चली है, चल कुछ दिन घर रह करके आ। बहन आपके घर में आएगी, आपके घर की दाल रोटी खाएगी, दुआ के लिए हाथ उठा देगी, अल्लाह इतनी बरकत देगा कि आपकी नस्लों की नस्लें आबाद हो जाएंगी। कभी कभी मोहब्बत से बहन के साथ बैठकर खाना खा लिया करो, कभी कभी थोड़ी देर बैठकर बहन से बातें कर लिया करो, कभी कभी पूरे तौर पर बहन की गोदी में सर रख दिया करो। क्या करो बहना मुझे याद है जब मैं छोटा था मेरे सर में दर्द होता था, आप यूं ही अपनी गोदी में सर रखकर सर दबाया करती थी। बहना कभी कभी अपनी बहन के मुंह में लुकमा रख दिया करो। क्या करो बहना मुझे याद है जब मैं छोटा था तो आप यूं ही लुकमे बना बना कर मुझे खिलाया करती थी। आज हम बड़े हो गए तो क्या हुआ, बूढ़े हो गए तो क्या हुआ है, तो आज भी भाई बहन है तो आज भी एक आंगन में खेल कर बड़े हुए। बहना जब तक तेरा भाई जिंदा रहेगा ये मोहब्बतें हमेशा सलामत रहेंगी। मेरे नबी ने फरमाया रब ने अगर किसी को 3 बहनें दी हो उनकी खिदमत करे, पढ़ाए लिखाए, अच्छी परवरिश करे, जब वो बड़ी हो जाएं दीनदार घराने में शादी कर दे और शादी के बाद भी उन पर उनका ख्याल रखे, उन पर खर्च करता रहे। अल्लाह उस भाई से इतना खुश हो जाता है बगैर हिसाब के जन्नत अता फरमाएगा। फरमाया 2 बहनों की खिदमत करने वाला भी जन्नती है, 1 बहन की खिदमत करने वाला भी जन्नती है, 3 बेटियों की परवरिश करने वाला भी जन्नती है, 2 बेटियों की परवरिश करने वाला भी जन्नती है, 1 बेटी की परवरिश करने वाला भी जन्नती है। माओ की खिदमत करो, वालिद की खिदमत करो, उलमाए कराम को इज्जत की निगाह से देखो, आपस में मोहब्बत के पैगाम को आम करो, किसी से हसद न रखो, किसी से जलन न रखो, किसी को ताने न दो। मेरा नबी कहता चला गया लैसल मुमिनु बित्तान वला बिल्लान वअलल फाहिश वअलल बदी ला तसुब्बन हदा वला तहकिरन मिनल मारूफ शैआ व इन तुकल्लिम अखाका व अंत मुंबसितुन इलैहि वजहक इन ज़ालिका मिनल मारूफ। किसी को गाली न देना, किसी को बुरा न कहना, अपनी अपनी जुबान से कोई गंदा लफ्ज किसी के बारे में न निकालना। हाँ हाँ किसी नेकी को छोटा समझकर न छोड़ना, किसी बुराई को छोटा समझकर एक्सेप्ट मत करना। व इन तुकल्लिम अखाका व अंत मुंबसितुन इलैहि वजहक इन ज़ालिका मिनल मारूफ। जब भी किसी अपने भाई से मुलाकात करना तो जरा मुस्कुरा दिया करना, मुस्कुरा के मिलना। भले तुम्हारे अंदर हजारों गम हो लेकिन जब किसी से मिलो तो उसे ऐसा महसूस हो गोया वो आप पूरे तौर पर उसी के इंतजार में खड़े हुए थे। मेरे नबी ने फरमाया इन ज़ालिका
ज़ालिका मिनल मारूफ, ये भी नेकियों में से एक नेकी है। हाँ हाँ, मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारो, जिंदगी बहुत थोड़ी है, इसको खूबसूरत बनाओ। ये खूबसूरत बनेगी मोहब्बत से, उल्फत से, आपसी भाईचारे से, सबके हुकूक अदा करो। अल्लाह ताला आपको भी और आपकी बरकतों से मुझे भी अमल की तौफीक नसीब फरमाए। हमारे तमाम मोतबर हजरात यहाँ तशरीफ लाए हैं, भाई कारी परवेज यज़दानी साहब, भाई शराफत बिस्वानी साहब और हमारे सुफियान साहब तो यहाँ मौजूद ही हैं। दीगर अहबाब, अल्लाह ताला सबका आना मुबारक फरमाए। मैं शमी में कल्ब से आप सबका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ भी करता हूँ। अल्लाहुम्मा बारिक फी इल्मिका व उमरिका व हयातिका व सौतिका या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला आप सबकी आवाज़ों में, आप सबके उम्र में, आप सबके इल्म में, आप सबके खुलूस में खूब खूब बरकत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला आप सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। जनाब कारी नियाज साहब, इनकी सारी टीम मुबारकबाद के मुस्तहिक है। अल्लाह ताला हमारी माओ, बहनों, बेटियों, बच्चियों का बैठना भी कबूल फरमाए। रब्बुल जलाल, जैसे हम सब यहाँ मोहब्बत से बैठे हैं, अल्लाह हम सबको जन्नत में भी एक दूसरे का साथ नसीब फरमा दीजिए। रब्बुल आलमीन हम सब के तमाम अकायद की इस्लाह फरमा दीजिए। आमाल बद को, सय्यात को हसनात से तब्दील फरमा दीजिए। वालिदैन जिंदा हैं, उम्रों में बरकत नसीब फरमा दीजिए। मुझ अभागे की तरह अगर दुनिया से चले गए दोनों या दोनों में से एक, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी बख्शो मगफिरत फरमा दीजिए। अल्लाह ताला उनको कब्र में करवट चैन सुकून नसीब फरमा दीजिए। तमाम अहले कमेटी, अहले बस्ती, दूर दराज से आए हुए अहबाब, अल्लाह सबको अपनी शान के मुताबिक अज नसीब फरमा दीजिए। लैतक तहलु अल अयाम मरीरतुन वलैतक तरदा वलनआम गदाबु वलैतल्लज़ी बैनी व बैनक आमिरुन व बैनल आलमीन खराबु। ऐ खुदा, जिस्म में जब तक कि मेरे जान रहे, तेरे सदक़े तेरे महबूब पे कुर्बान रहे, कुछ रहे या न रहे, पर ये दुआ है कि ला मौत के वक्त सलामत हम सबका ईमान रहे। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।